Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी जून महीना शुरू हो चुका है, फॉर्म्स भी निकल के आएंगे। फॉर्म भरने के बाद एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है, एग्जाम की डेट आ जाती है, राइट? तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। आप पढ़ाई कर ही रहे हो, आपने देखा होगा मेरे चैनल पर इस एग्जाम से लिए हुए बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा देखो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको 1-on-1 गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। हम लोग ऑनलाइन सेशन लेकर आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। तो पढ़ाई करते रहिए और चैनल भी देखते रहिए। चलिए आज सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2023 से लिया हुआ एमसीक्यू। एमसीक्यू में हमें ये इमेज दी गई है और क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज हाइपरटोनिक, PQR या नन ऑफ दीज। तो ये 3 PQR इमेजेस है। तो आइए देखते हैं ये है क्या। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस टॉपिक से लिया हुआ है। हम लोग सेल ऑर्गेनेली पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड 8 में हम ये पढ़ चुके हैं। तो वहां पर when we think about transport across plasma membrane, तब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की बात होती है। प्लांट सेल की बात करो तो उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर, एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट। तो जब कुछ चीजें अंदर बाहर करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, दैट इज व्हाट ट्रांसपोर्ट इज, राइट? So in this transport, some processes consume cellular energy, some processes do not require energy. तो उसमें देखो प्रोसेस दैट डोंट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी, उसमें 2 तरीके की प्रोसेस होती है। एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मतलब एंट्री और एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब रेस्पिरेशन की बात करो तो ये 2 गैसेस वहां पर आ जाते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, जहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पर। और ये किसके थ्रू होगा? दैट वुड बी थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां देखो ऑस्मोसिस इन प्लांट जब हम देखते हैं तब अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है तो वाटर विल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। ये जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है दैट इज वैक्यूल। आप जानते हो प्लांट सेल में सबसे बड़ी ऑर्गेनेली वैक्यूल होती है, तो वही है, वहां से वाटर बाहर निकल के आ गया तो ये सेल हो गई श्रिंक। अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर और सेल के अंदर सेम है तो ये कंडीशन होती है वाटर अंदर बाहर करते रहता है और उस सेल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी कंडीशन आती है जहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है तो वाटर वुड एंटर इनटू द सेल। ठीक है, समझ रहे हो? So this is what osmosis is. ये इमेज है एनिमल सेल के लिए। यहां पर भी देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखते हो आप सेल को तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है तो वाटर विल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। तो ये कंडीशन आ जाती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखते हो जहां पर दोनों तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेल हैप्पीली रह लेती है। एंड व्हेन वी कीप सेल इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जहां पर बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर अंदर चला जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके की 3 टाइप के सॉल्यूशन में आप सेल को जब रखते हो तो ये इफेक्ट दिखाई देता है। फर्स्ट केस जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, ये हम अगर टोमेटो ले और टोमेटो के ऊपर नमक डाल दे तो
थोड़े समय के बाद आप देखते हो कि टोमेटो ऐसे श्रिंक हो जाता है, राइट? तो वो होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, पानी उसमें से बाहर आ जाता है, राइट? तो क्वेश्चन में भी हमें हाइपरटोनिक के बारे में ही पूछा है। ये इमेजेस और ये इंफॉर्मेशन मैंने ली हुई है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 8 की टेक्स्ट बुक से। उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने समझ लिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और क्या कंडीशन होती है, तो ये पी इमेज में हमें ये दिखाई दे रहा है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए, पी। ठीक है, चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा मेल आईडी भी शेयर किया हुआ है और मैंने आपके साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है। अगर आपको कुछ कंसेप्ट समझ कर लेनी है, कुछ टॉपिक समझ कर लेना है, तो आप 1-on-1 सेशन के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑनलाइन सेशन है तो आप कहीं पर भी हो तो मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करा सकती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। Thanks for watching.